द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का राज्य था। उनके बचपन के दिनों में उनके एक प्रिय मित्र थे, जिनका नाम था सुदामा। सुदामा एक ब्राह्मण थे और बहुत ही गरीब थे, लेकिन वे श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम और भक्ति रखते थे। दोनों मित्रों की मित्रता बचपन से ही अटूट थी। समय बीतता गया और श्री कृष्ण राजा बन गए, जबकि सुदामा गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? वे आपके बचपन के मित्र हैं और राजा भी हैं। वे आपकी मदद करेंगे। पहले तो सुदामा संकोच में थे, लेकिन उनकी पत्नी के आग्रह पर उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। उनके पास कोई कीमती उपहार देने के लिए नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी ने उन्हें थोड़ा-सा चिवड़ा पोहा दिया, जो सुदामा ने श्री कृष्ण के लिए ले जाने का निर्णय लिया। सुदामा बहुत ही साधारण वस्त्रों में द्वारका पहुंचे। जब वे द्वारका के महल में पहुंचे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुराने मित्र सुदामा को देखते ही पहचान लिया और अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने सुदामा का स्वागत अत्यंत प्रेम से किया और उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोया और उनके आने पर अपनी खुशी व्यक्त की। सुदामा को यह देखकर संकोच हुआ कि वे इतने बड़े राजा के सामने कितने साधारण वस्त्रों में आए हैं। श्री कृष्ण ने उनकी विनम्रता को समझते हुए उनसे पूछा, तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? सुदामा ने संकोचवश वह चिवड़ा छिपा लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उसे मांगा। जब श्री कृष्ण ने चिवड़ा खाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, तुम्हारे इस प्रेम की कोई कीमत नहीं। सुदामा ने अपनी गरीबी की कोई शिकायत नहीं की, लेकिन श्री कृष्ण उनके मन को समझ गए। सुदामा जब अपने गांव लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनका साधारण झोपड़ा एक भव्य महल में बदल चुका था और उनका परिवार अब सुख संपन्न जीवन व्यतीत कर रहा था। यह देखकर सुदामा समझ गए कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और प्रेम का मूलधन या संपत्ति से नहीं आंका जा सकता। श्री कृष्ण ने सुदामा के प्रेम को समझा और उनकी सहायता की, लेकिन सुदामा ने कभी भी अपने स्वाभिमान को गिराकर अपने मित्र से सहायता नहीं मांगी। जब हम दूसरों के साथ सच्चे प्रेम और मित्रता का व्यवहार करते हैं, तो ईश्वर भी हमारी सहायता अवश्य करते हैं। इस कथा का संदेश यह है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, सच्ची मित्रता और समर्पण सबसे बड़ी संपत्ति होती है। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम और मित्रता कभी भी आर्थिक स्थिति से प्रभावित नहीं होते।